बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, अब स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है जो यूके में स्टूडेंट है। टिकटॉक में मुझसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जनाब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और मेरे पास यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं थी और जिसकी वजह से मैं साइलम क्लेम कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जनाब मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो वो बोलता है मैंने वीडियो अभी देखी है, साइलम मैंने क्लेम किया हुआ है। तो अब मुझे आप बताएं कि मेरे पास लड़की भी मौजूद है, मैं यहाँ पे शादी करूँ तो क्या साइलम, अगर मेरा केस पेंडिंग है तो क्या मेरा साइलम से स्पाउस वीज़ा में यूके में ही कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं होगा। तो सर मेरा जवाब है बाई लॉ आप यूके से जिस वक्त आप स्पाउस शादी करते हैं तो आपका वीज़ा यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होता। बाई लॉ आपको पाकिस्तान में वापस जाना पड़ता है, वहाँ से जाके दोबारा स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसने मुझसे सवाल पूछा है कि जनाब अगर मैं पाकिस्तान में चला जाता हूँ तो मेरा नाम तो ECL में आ जाएगा, 5 साल तक तो मैं फिर नहीं, मेरा अगर पासपोर्ट ECL में नाम आ गया तो फिर क्या होगा। तो क्या मेरी शादी तो बिल्कुल वैलिड तरीके से हुई है, तो क्या मैं फिर ट्रैवल कर सकता हूँ। तो जवाब इसका ये है कि सर आप 5 साल तक आप फिर ट्रैवल नहीं कर सकते, बाई लॉ यही है। तो सर फिर उसने बोला है फिर मैं क्या करूं, यहाँ से भी मेरा वीज़ा कन्वर्ट नहीं हो सकता, पाकिस्तान से भी कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो फिर मेरे पास ऑप्शन क्या मौजूद है। तो जनाब आपके पास ऑप्शन इस वक्त ये मौजूद है, आप होम ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जनाब अगर ये एक पॉलिसी है, यानी जिस तरह एक रैम की एक अपील है, ये एक्सेप्ट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जनाब मेरी जान को ख़तरा है पाकिस्तान में, जिस तरह आपने केस डाला है, तो मेरे लिए मेरे पास मैं शादी कर रहा हूँ, तो बजाय स्पाउस वीज़ा मुझे पाकिस्तान से अप्लाई करने से बेहतर है आप मुझे यूके में ही मेरा स्टेटस कन्वर्ट कर दें, शादी के वीज़े में मुझे कन्वर्ट कर दें। तो ये अगर वो मान जाते हैं तो आपकी बड़ी गुड लक है सर। तो ये एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगर ये ऑप्शन में आप नहीं जाते, अगर आपका एक्सेप्ट नहीं होता, तो फिर क्या करेंगे। फिर सर आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, बाकी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। आपको स्पेन जाना पड़ेगा, आप डंकी लगा के जाएं, जिस तरीके से भी जाते हैं स्पेन में जाके आपने पासपोर्ट अपना जमा करवाना है, जमा करवा के जो लीगल रास्ता है आपने वहाँ पे पदरून करवानी है। 2 साल तक आपने स्पेन में इल्लीगल रहना है। 2 साल के बाद आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर वो आपका साल का आपको टेम्परेरी परमिट मिलेगा। जिस वक्त आपको परमिट मिलेगा फिर आप स्पेन से जो है स्पाउस वीज़ा के ऊपर आके वापस यूके में आ सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। पहले अभी आपको पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जिस तरह आपका है, लेकिन पहले आप ये चेक करें कि अगर आपका स्टूडेंट स्टेटस एक्टिव है, अभी अगर साइलम किया है, स्टूडेंट स्टेटस एक्टिव है, तो फिर सर आपकी बड़ी गुड लक है। तो ये कोई और भी सुनने वाला है तो वो मेरी इस वीडियो से मैं तब आपको कह रहा था आप टिकटॉक को, फेसबुक को ज़रा सा फॉलो करें तो आपको ज़रा अपडेट मिलती जाएगी। उसने बोला सर मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पता होता है इसके ऊपर मैं बड़े पैसे लगा चुका हूँ, वकील ने मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं दे सका। तो सर वकील ने आगे भी आपसे ऑप्शन आपको नहीं देना, उसने आपसे सिर्फ पैसे बनाने, उसका मकसद ये है कि वो सिर्फ आपसे पैसे बनाएगा। तो ऑप्शन आपके पास सिर्फ इस वक्त एक ही है, पहले आप होम ऑफिस से रिक्वेस्ट करें कि जनाब मैं मेरे रेयर केसेस में, कुछ सम केसेस में ये पॉसिबल है कि जनाब अगर होम ऑफिस इस बात को मानने पे तैयार हो जाए तो फिर आपका स्पाउस वीज़ा यहीं पे कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बाई लॉ ये है कि आपको पाकिस्तान से, होम ऑफिस बोल सकता है कि आप पाकिस्तान से अप्लाई करें, लेकिन क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने किया हुआ है कि जनाब जो भी वहाँ से आएगा डिपोर्ट की स्टैंप आपके पासपोर्ट के ऊपर लगेगी, आपका नाम ECL में आएगा, 5 साल तक आप पाकिस्तान से ट्रैवल नहीं कर सकते। बाई लॉ यही है। तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप होम ऑफिस से रिक्वेस्ट करें इमिग्रेशन से कि जनाब मेरा जो है ये मजबूरी है, मैं पाकिस्तान में ट्रैवल, ये अब आप गुड लक है आपकी, तो हो जाए तो आपका स्पाउस वीज़ा यहीं से कन्वर्ट होगा। अगर नहीं होता फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको स्पेन जाना पड़ेगा। स्पेन जाके वहाँ पे पदरून करवा के 2 साल आपको वहाँ पे रहना है, फिर आपको जाके वहाँ से आपको स्पाउस वीज़ा कन्वर्ट करके आएंगे। ये देखें कितना लंबा प्रोसेस हो गया। तो ये फिर एक और सवाल आया है कि जनाब शेंजन वीज़ा अप्लाई यूके से करने के लिए कितना वीज़ा, सर आपके पास कम से कम 6 महीने आपका वीज़ा वैलिड हो, आप शेंजन वीज़ा के लिए लीगल आप तब अप्लाई कर सकते हैं और आप इनरोल यानी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन आपका हुआ, नहीं तो आपका जो है आप शेंजन वीज़ा लीगल तरीके से आप अप्लाई नहीं कर सकते। कम से कम आपका वीज़ा 6 महीने वैलिड हो तो फिर आप शेंजन वीज़ा यूके से अप्लाई कर सकते हैं। ये लॉ है।